हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि लर्निंग चाइल्डहुड ऑलरेडी हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं। बीएड एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर का होने वाला है, बहुत जगहों पर चल रहा है, तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट हो जाएगा। एक और मैं बात बता दूँ, इससे रिलेटेड पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपलोड किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, समकालीन भारत, एक ऐसा ये बुक है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हो जाता है। जिनको हिस्ट्री नहीं पसंद है उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जिनको पसंद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहला है कि माध्यमिक शिक्षा पर यूए, ये मैं टिपिकल जो क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं, मेकाले है, ये सब तो रहेगा ही। कुछ हटके क्वेश्चन जो कि 2-3 सालों से रिपीट हो रहे हैं, वैसे क्वेश्चन लेकर आएंगे। माध्यमिक शिक्षा पर यूईई के प्रभाव पर चर्चा करें। माध्यमिक शिक्षा, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही है, तो माध्यमिक शिक्षा का पूरा डिटेल आप ले लीजिएगा कि माध्यमिक शिक्षा एक्चुअली में क्या है। फिर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आप क्या समझते हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन होता है उससे आप क्या समझते हैं, और उनका क्या क्या उसमें जो चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक बताना है। ठीक है, इसके बाद से संविधान का आकलन किस प्रकार का, संविधान से रिलेटेड है, ये आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही जो यहाँ पे हम बोल रहे क्वेश्चन वही मत कीजिए, उससे आगे पीछे ट्विस्टेड टॉपिक देखिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। टॉपिक यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, संविधान से आया, तो संविधान से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन है सारे के सारे आप कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है लोकतांत्रिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, उनको करना है। और मास शिक्षा क्या प्रमुख है, ये सब देखना है। भारत में शिक्षा की समानता की आवश्यकता और महत्व की चर्चा करें। अब इंडियन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि इंडियन एजुकेशन में कैसा क्या क्या कमियां हैं, ये भी बोल सकते हैं, कौन कौन सी समानता है और क्या क्या चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये तो आपको अभी तक मैंने 3 टॉपिक दिया है, माध्यमिक शिक्षा, संविधान, और उसके बाद ये आया आपका जो है इंडियन एजुकेशन। इंडियन एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हैं। आदिवासियों की शैक्षिक आवश्यकता क्या है, मैं फिर से बता दूं, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं। ऐसे रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हैं। मैं इसलिए इतने सारे क्वेश्चन आपको दे रही हूँ कि कहीं से कोई क्वेश्चन, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए तो है नहीं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आए, आप डेफिनेटली उसको कर लें। हम उसे थोड़ा सा डिस्कस भी कर दे रहे हैं, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको करने। इसके अलावा और मैं कुछ बता दूं, जिसमें कि मुदाइलर कमीशन जो होता है, मुदाइलर कमीशन, उसको तो पूरा अच्छे से करके जाइएगा। मेकाले का जो है उसको कर लीजिएगा। मेकाले का जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या क्या उसमें उन्होंने बताया था, उसको कर लीजिएगा। इस तरह से 1813 का जो है आया था एजुकेशन, ये सब पे हम लोगों ने क्लासेस भी लिए हैं, तो वो सब भी चीज़ें आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी, वहाँ से भी आप जा कर के देख सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा जो हम बात करते हैं, जब समकालीन भारत की बात होती है, तो इंडियन, और हम एजुकेशन से रिलेट कर रहे हैं, हम बीएड से रिलेट कर रहे हैं, तो एजुकेशन से रिलेट करने वाला जो क्वेश्चन होता है उसको कीजिएगा। अब आइए, जो रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है उसको हम देखते हैं। व्हाट आर द एजुकेशनल प्रोविज़न गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडियन एजुकेशन में कौन कौन से जो है प्रोविज़न दिए गए हैं, उसको आपको करना है इंडियन एजुकेशन में। तो यहाँ पे भारतीय शिक्षा पे से क्वेश्चन जो है हर जगह पे रहता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद से है आपका जो आता है शिक्षा की राष्ट्रीय नीति क्या है, इसको भी करना है। नेशनल एजुकेशन ऑफ पॉलिसी, ये एनईपी अभी तक बहुत सारा आ चुका है, तो सारे एनईपी को कीजिएगा। मैं एक एनईपी के लिए नहीं बात करूँगी, सबको करना है आपको। भारत शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 16 की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पर्टिकुलर लिखा हुआ है, लेकिन आपको सब करने हैं। फिर यहाँ पे आइए, तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है, समतावादी, ये सारे नोट्स लिखने के लिए आते हैं, तो उनको देखना है। फिर जैसे इम्प्रूवमेंट की
कि मैं बात कर रही थी कि नए शिक्षा सुधारों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका आपको करना है कि शिक्षा को कैसे हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ जो मुझे लग रहा है कि ये सब आ सकते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपको करना है। इसके अलावा जो नोट्स लिखने के लिए आते हैं उसमें ये सारे टॉपिक को आप टिक कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आइएगा तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द थ्री लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या था उसके बारे में, 3 भाषा सूत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, प्रजातंत्र और शिक्षा जिसको बोलते हैं, भारत शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, भारत शिक्षा आयोग जो बना था उसके अकॉर्डिंग जो शिक्षा का है, शिक्षा की समवर्ती स्थिति इसके बारे में जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। ये 4-5 पॉइंट को एकदम VVI कर लीजिएगा जो कि नोट्स लिखने के लिए आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया के कुछ हटके क्वेश्चन जो कि आते रहते हैं 2-3 सालों में, अदरवाइज जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसका वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।